स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब संसाधन। संसाधन मीन्स वो सारी चीज़ें जो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की ज़रूरतों को पूरी करे, उसे रिसोर्सेज कहते हैं या फिर संसाधन कहते हैं। सो मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे अपने हाउस को, अपने घर को क्लीन साफ़ करने के लिए। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को देखो, जैसे क्लोथ्स कपड़े, यूटेंसिल बर्तन्स, फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, कॉम्ब मीन्स कंघी, दिस बॉटल ऑफ हनी शहद की बॉटल, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़। इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। मोना ने कहा, सेड मोना, दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा, दीज आर रिसोर्सेज। सो व्हाट इज़ रिसोर्स। अब क्वेश्चन राजू ने किया अम्मा से कि रिसोर्स क्या होते हैं। तो अम्मा ने रिप्लाई किया, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ अ रिसोर्स। हर वो चीज़ जिसका इस्तेमाल करके व्यक्ति अपनी ज़रूरत को पूरा करता है, सेटिस्फाई मतलब पूरा करता है अपनी ज़रूरत को, नीड मीन्स ज़रूरत को, उसे रिसोर्सेज कहते हैं। Look around you and observe, you will be able to identify many types of resources. अपने आसपास देखें और ऑब्ज़र्व करें, यानी नोटिस करें, ध्यान दें कि बहुत सारी चीज़ों को तुम आइडेंटिफाई करोगे, पहचानोगे, मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि वो अलग अलग तरीके की रिसोर्सेज हैं, जैसे अब वो अलग अलग यूजेस में आती हैं। इसीलिए जैसे द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थ्रस्टी, जब तुम प्यासे होते हो, थ्रस्टी होते हो, तो तुम जो पानी पीते हो वो भी तुम्हारी एक ज़रूरत है। तो पानी क्या है, एक रिसोर्स। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो बिजली तुम अपने घरों में यूज़ करते हो वो भी एक रिसोर्स है। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो इस रिक्शे का इस्तेमाल करके तुम अपने घर तक पहुँचते हो स्कूल से, इट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और जिस बुक की हेल्प से तुम पढ़ते हो वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। Your father has prepared tasty snacks for you. The fresh vegetables has used as a are also a resource. तुम्हारे फादर ने अगर तुम्हारे लिए कोई स्नैक्स बनाया है, कुछ खाने पीने का बनाया है, तो उनमें जिस फ्रेश सब्जियों का इस्तेमाल किया है, वेजिटेबल्स का, वो भी एक रिसोर्स है। ओके, सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड अ टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ों में, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन क्या है कि इनकी यूटिलिटी है, मतलब दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू। इन सभी चीज़ों में एक कॉमन चीज़ ये है कि इन सभी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है उसे यूटिलिटी कहते हैं, यानी इन सभी चीज़ों की यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेबिलिटी, यानी जिस चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकें। इज़ दैट व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस ए रिसोर्सेज। किसी भी चीज़ की अगर यूटिलिटी होती है, यूजेबिलिटी होती है, इस्तेमाल होता है, तो वही एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को, यानी एक नॉर्मल चीज़ या एक सब्सटेंस को, सब्सटेंस भी एक चीज़ ही होता है, उसको एक रिसोर्स में तब्दील कर देता है, यानी रिसोर्स जो व्यक्ति के यूज़ में व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करे। तो यूटिलिटी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में बदल देता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे होती है, ये क्वेश्चन पूछा राजू ने। राजू वॉन्ट्स टू नो, राजू जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने बच्चे से कहा कि किसी भी, कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी हो सकती है जब उसकी कोई वैल्यू हो, उसकी कोई कीमत हो। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। किसी भी चीज़ को वैल्यू तब मिलती है जब उसका कोई इस्तेमाल हो, उसका कोई यूटिलिटी या फिर कोई यूज़ हो। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। हर वो रिसोर्स जो व्यक्ति की ज़रूरत पूरी करता है, उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ का मतलब कीमत, वैल्यू का मतलब कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज की आर्थिक वैल्यू होती है और कुछ चीज़ों की नहीं, यानी कि कुछ चीज़ों के बदले में हमें पैसा मिलता है और कुछ चीज़ों के बदले में हमें पैसा नहीं मिलता, बट फिर भी वो हमारी ज़रूरत को पूरा करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल्स का इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है लाइक आयरन एंड स्टील, ये इन सब चीज़ों को हम पैसे से खरीदते हैं, बट ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन जो ब्यूटीफुल एक नज़ारा है नेचर का, प्रकृति का, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई कीमत नहीं होता, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं ह्यूमन की, इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक, अब पेटेंट का मतलब जान लेते हैं। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब वो होता है कि किसी भी चीज़ पर, किसी भी विचार पर, किसी भी आइडिया पर, या फिर किसी भी इन्वेंशन या मतलब खोज, किसी भी खोज पर जिस व्यक्ति ने उसको खोजा है या फिर जिस व्यक्ति का आइडिया है, उसका उस आइडिया पर या फिर उस खोज पर पूर्णतः अधिकार, पूरी तरह अधिकार, यानी उसकी इन्वेंट की हुई, उसकी खोजी हुई चीज़ को कोई दूसरा व्यक्ति उसकी इजाज़त के बगैर नहीं यूज़ कर सकता, उसके परमिशन की ज़रूरत होती है, इसी को कहते हैं पेटेंट राइट। ठीक, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज समय के साथ साथ इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाती है, यानी कि कुछ समय पहले उसका कोई कीमत नहीं होता, उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता, लेकिन समय के साथ साथ उसकी वैल्यू बन जाती है और वो मार्केट वैल्यू उसकी हो जाती है। जैसे कि योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, हो सकता है कि जो तुम्हारी ग्रैंड मदर, दादी माँ की जो कुछ भी मेडिसिन या कुछ भी बनाने का जो घरेलू नुस्खा है, उसका कोई कमर्शियल यानी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगा आज के दिन में, बट if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically value। लेकिन वही नुस्खा, अगर वही कुछ भी बनाने का तरीका, कोई मेडिसिन बनाने का तरीका या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ बनाने का तरीका, अगर उसका पेटेंट कर दिया जाता है कि तुम्हारी अम्मा की परमिशन के बिना उसे कोई नहीं बना सकता, और उसे कोई किसी मेडिकल फर्म यानी किसी दवा खाने की कंपनी द्वारा अगर उसे बेचा जाता है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है। ओके, नाउ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी वो होती है कि जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो न्यू नॉलेज है, नया ज्ञान, और जो कौशल है, कौशल स्किल मतलब कला, किसी भी चीज़ की कला, इन दोनों को मिलाकर अगर किसी चीज़ को बनाने में या फिर कुछ भी करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। नॉलेज और स्किल के एप्लीकेशन यानी इनके अप्लाई करने पर किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को अगर हम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, यानी दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम और टेक्नोलॉजी, इनके इस्तेमाल से किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी नॉर्मल चीज़ को रिसोर्स में बदला जा सकता है। हो सकता है कुछ चीज़, कोई भी चीज़ नॉर्मल एक सब्सटेंस होगी, लेकिन समय के साथ, टाइम बीतने के साथ वो रिसोर्स में बदल सकती है, और ऐसे ही कोई भी चीज़ एक नॉर्मल सब्सटेंस हो सकती है अगर बिना टेक्नोलॉजी का यूज़ किए हुए, अगर टेक्नोलॉजी के यूज़ के बाद वो एक रिसोर्स में बदल सकती है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, ये दोनों चीज़ें लोगों की ज़रूरतों से रिलेटेड हैं। समय के साथ साथ लोगों की ज़रूरत भी बदलती है, और टेक्नोलॉजी के बदलने से भी लोगों की ज़रूरत बदलती है। जैसे आज लोगों को कार की ज़रूरत है, बाइक की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है कार और बाइक बनाने की, लेकिन काफ़ी समय पहले लोगों को साइकिल पर ट्रैवल करना पड़ता था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों की ज़रूरत बदल गई। आज लोगों ने बाइसाइकिल को साइडलाइन कर दिया है और कार को एक ट्रेंड में ले आए हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अब सबसे बड़ी बात ये कि पीपल यानी इंसान खुद में भी एक बहुत बड़ा संसाधन है, एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ को रिसोर्स में बदलने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। ह्यूमन के आइडियाज़, ह्यूमन की जो नॉलेज होती है, उसकी इन्वेंशन और डिस्कवरी, उसके आविष्कार और खोज की हेल्प से ही किसी भी सब्सटेंस को हम रिसोर्सेज में तब्दील कर पाते हैं। तो मनुष्य खुद में भी एक बहुत बड़ा संसाधन या फिर रिसोर्स है। दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिसकी हेल्प से हम दूसरे रिसोर्स को क्रिएट कर पाते हैं, बना पाते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। हर एक डिस्कवरी, जो इनिशियल यानी शुरुआती हर एक खोज और इन्वेंशन, बहुत सारी फ्यूचर में होने वाली डिस्कवरी और फ्यूचर में होने वाली खोज का आधार बनती है, यानी बेस बनती हैं।
The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer mode of transport. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आग का जो इन्वेंशन हुआ, फायर का जो इन्वेंशन आविष्कार हुआ, उसी के हेल्प से आज हम नई नई डिशेस बनाते हैं और कुकिंग्स की जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और नए नए तरीक़ों से अपने डिशेस को बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, वो कैसे पॉसिबल हो पाई? क्योंकि बेस में किसका इन्वेंशन था? फायर का इन्वेंशन था। फायर के इन्वेंशन की हेल्प से आज हम दूसरी इन्वेंशंस कर पा रहे हैं कुकिंग में। और दूसरा एग्जांपल है कि अदर प्रोसेसेस, while invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer mode of transport. यानी पहिए के आविष्कार में जब पहिए का खोज हुआ, उसी की हेल्प से आज बड़े बड़े मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ियों, कार, बाइक्स बनाई जा रही हैं। अगर इनिशियल शुरुआती खोज नहीं होती पहिए की, तो शायद ये सारी चीज़ें असंभव थी। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water to an important resource. अब एक एग्जांपल है, जैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइड्रो मीन्स वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। पानी से बनाई जाने वाली बिजली हम कैसे तैयार कर पाते हैं? हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर पाते हैं। Hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की टेक्नोलॉजी है, उसकी ही हेल्प से हम फास्ट फ्लोइंग, तेज बहते हुए वाटर की एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनाया। सो ए वेरी वैल्यूएबल वन, एक मदर अपने सन को कह रही है कि तुम बहुत ही कीमती हो मेरे लिए। जो सन है, जो बेटा है, वो ये कह रहा है कि सो आई एम अ रिसोर्स टू, इसका मतलब मैं एक संसाधन भी हूँ। हमने पढ़ा है कि ह्यूमन एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, क्योंकि उसकी वैल्यू है, कीमत है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? रिसोर्सेज को बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है: नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। वो रिसोर्स जो हमें प्राकृतिक यानी नेचर में ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं और हम उन्हें डायरेक्टली यूज़ करते हैं बिना ज़्यादा किसी बदलाव के। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये रिसोर्स वो होते हैं जो मनुष्य खुद से बनाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से ही इसको भी बनाते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स को पूरी तरीके से तब्दील कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ही, पूरी तरीके से बदल दिया जाता है उसका फॉर्म, तो उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। तीसरा है ह्यूमन, यानी मनुष्य खुद में भी एक संसाधन है यानी रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्रकृति से, नेचर से हमें मिलने वाले रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। वो संसाधन जो हम नेचर से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, और उन्हें हम बिना किसी ज़्यादा बदलाव के, विदाउट मच मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, रिवर्स से और लेक से, नदियों और झीलों से मिलने वाला वाटर, या फिर सॉइल और मिनरल्स, ये सभी रिसोर्स में आते हैं। मिनरल्स वो होते हैं लाइक कोयल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स बेसिकली या तो ज़मीन में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, या फिर वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारे फूड एंड वाटर में भी मिनरल्स होते हैं। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. बहुत सारे resources नेचर के फ्री गिफ्ट होते हैं, यानी हमें फ्री में मिलते हैं नेचर से, and can be used directly, और उनका हम सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use the natural resources in a best possible way. लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हमें कुछ टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करके जो नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज होते हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल वे यानी सही तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि मिनरल्स जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, हम उस फॉर्म में उसको नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्योर बनाते हैं, क्योंकि जो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे मिक्सचर के साथ होता है, तो हम उसे
टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हमारी ज़रूरत के मिनरल्स होते हैं उन सबको अलग अलग सेपरेट करते हैं और उसमें होने वाली इम्प्योरिटीज़ को भी हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं। इसमें कोई मिनरल का फॉर्म भी चेंज नहीं हुआ, हम मिनरल को मिनरल की तरह ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक सही तरीके से यूजेबल बना दिया। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन्हें दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहला पार्ट है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होता है जो एक बार ख़त्म होने के बाद उसकी पूर्ति की जा सके। नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो एक बार ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा से बनने में हज़ारों साल का समय लेते हैं। तो इसीलिए इसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, क्योंकि ये कम समय में जल्दी से पूर्ति नहीं की जा सकती इन रिसोर्सेज की। So, renewable resources are those which get renewed or replenished quickly। renewable resource वो होते हैं जो जल्दी से क्विकली रिन्यू हो सके, दोबारा से बनाए जा सके और रिप्लेनिश्ड की जा सके, यानी उनकी जल्दी से पूर्ति की जा सके। Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ता ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, मनुष्य की एक्टिविटीज़ का, यानी अगर मनुष्य उन्हें कितना भी यूज़ करें उस पर उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज हम ज़्यादा सनलाइट ले लेंगे तो कल सनलाइट नहीं आएगी, ये अनलिमिटेड है। इसी तरीके से विंड का भी है। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन यदि हम कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि रिन्यूएबल तो हैं, अगर उनका हम केयरलेस यूज़ करें, उनको हम बिल्कुल फास्ट रेट से बिना किसी ध्यान के उसे यूज़ करते जाएं, तो उनके स्टॉक पे अफेक्ट पड़ सकता है, फ़र्क पड़ सकता है, यानी वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, हम जानते हैं कि ये रिन्यूएबल सोर्स है, ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अपने आप को दोबारा से बना लेते हैं। लेकिन जिस स्पीड से ये अपने आप को रिन्यू करते हैं, हम उससे ज़्यादा स्पीड से अगर इन्हें यूज़ करने लग जाएं तो ऑब्वियसली इनका स्टॉक ख़त्म होगा। सो वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वाटर ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर sources is a major problem in many parts of the world today। ऐसा लगता है कि वाटर अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन यदि हम वाटर को सही से यूज़ ना करें, एक्सट्रीम तरीके से यूज़ करें, तो वाटर का शॉर्टेज हो सकता है। और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं वो ड्राइंग अप यानी सूख जा रही हैं, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, आज विश्व के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे हिस्से में ये काफ़ी बड़ी समस्या है। इस पर काफ़ी चर्चाएं और काफ़ी डिस्कशंस, डिबेट्स हो रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो एक बार ख़त्म होने के बाद बहुत ही लंबा समय लेते हैं दोबारा से अपनी पूर्ति के लिए, लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों साल में ये दोबारा से बन पाते हैं। आर दोज नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वो संसाधन जिनका लिमिटेड स्टॉक है। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished। एक बार यदि ये exhaust हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इनके replenishment में, यानी इनके दोबारा से पूर्ति में और दोबारा से बनने में हज़ारों साल का टाइम लगता है। Since this period is much more than human lifespan, ये जो समय है हज़ारों सालों का, ये मनुष्य के जीवन काल से बहुत ही लंबा समय है। यानी इतने समय में तो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बीत जाएंगी और बहुत सारी पीढ़ियाँ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर एक बार ख़त्म हो जाएं तो दोबारा उनको यूज़ करने के लिए तरस जाएंगी। सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल। ऐसे संसाधनों को नॉन रिन्यूएबल माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, यानी जिनका एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा से पूर्ति करना लगभग असंभव होता है। नेचुरल गैस वो होता है जो मोस्टली वाटर में पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ होता है और इसको बर्न करने पर लाइट और हीट की एनर्जी जनरेट होती है। ओके,
Now, the distribution of natural resources depends upon number of physical factors. जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर, फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। यानी कि जिस ज़मीन में पाए जा रहे हैं वहाँ का टेरेन कैसा है, इलाका कैसा है, क्लाइमेट यानी मौसम कैसा है, और एल्टीट्यूड कैसा है यानी समुद्र के तल से कितनी ऊंचाई है। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो अनइक्वल है, यानी कहीं पे तो ज़्यादा है और कहीं पे कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पूरे अर्थ पर सेम नहीं है, हर जगह अलग अलग है। कहीं का टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और कहीं का कम। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब वो संसाधन जो मनुष्य बनाते हैं। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. कभी कभी नेचुरल सब्सटेंसेस तभी रिसोर्स बन पाते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को बदल दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स until people learned to extract iron from it. आयरन ओर, मैंने पहले ही बताया है कि आयरन सिंपली आयरन फॉर्म में नहीं पाया जाता, ओर की फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे दूसरे मेटल्स भी होते हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। सो जो आयरन ओर है वो रिसोर्स तब तक नहीं है जब तक कि लोग उसको एक्सट्रैक्ट न कर लें आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर से आयरन निकालना जब तक लोग नहीं सीख लेते हैं तब तक आयरन ओर की कोई वैल्यू नहीं है एज अ रिसोर्स। जब उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वो एक रिसोर्स बन जाता है एज अ आयरन। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं उनमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन इस तरीके से होता है कि वो पूरा अपनी फॉर्म चेंज कर देता है। जैसे कि मनुष्य बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, पुल, रोड्स बनाते हैं, मशीनरी और व्हीकल से गाड़ियाँ बनाते हैं। इन सारी चीज़ों में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन पूरी तरीके से फॉर्म बदल जाता है, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और इन सभी को मनुष्य द्वारा बनाए गए रिसोर्स यानी संसाधन कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी में ह्यूमन की ही नॉलेज और उसकी स्किल, उसका कौशल और उसकी क्षमता का ही मिक्सचर से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। तो टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। अब स्टॉक ऑफ रिसोर्स किसे कहते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। स्टॉक ऑफ रिसोर्स उसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ का स्टॉक क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठा हो तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, यानी वो रिसोर्स का अमाउंट जो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उसे स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहते हैं। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो इसीलिए जो पीपल हैं वो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू। मोना ने गर्दन हिलाते हुए ये बात कहा। नोडिंग मतलब गर्दन हिलाना, ये समझते हुए कि ऐसा है, और राजू ने भी इस बात पे हामी भरी। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मनुष्य खुद में भी एक संसाधन है, इंसान खुद में भी एक संसाधन है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में तब्दील करने की जिम्मेदारी मनुष्य की ही होती है। मनुष्य की ही नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी से हम किसी भी रिसोर्स को डेवलप कर पाते हैं, किसी भी सब्सटेंस को एज अ रिसोर्स बना पाते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। मनुष्य अपने प्रकृति का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है और बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, जब उसे नॉलेज होगी, उसमें स्किल होगी यानी कोई भी कला होगी, और टेक्नोलॉजी होगी ऐसा करने के लिए उसके पास। यहाँ पे बताया गया है क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। यहाँ पे एक साइंटिस्ट को दिखाया गया है जो अपनी नॉलेज की हेल्प से जो क्रॉप्स ruined हो जाती है, फसलें ख़राब हो जाती है, उसका सोल्यूशन, उसका समाधान ढूंढने के लिए रिसर्च कर रही है। दैट्स इट, उसने रिसर्च कर लिया। अब उसके द्वारा किए गए रिसर्च से फार्मर्स की फसल बच जाएंगी, फार्मर्स की हेल्प होगी। अब बदले में फार्मर्स फसल जो क्रॉप उगाएंगे उससे पूरे समाज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So it's all thanks to the knowledge, education and skill we could find a solution.
ये जो साइंटिस्ट है ये कह रही है कि शुक्रिया है हमारी नॉलेज का, हमारी एजुकेशन का और हमारे स्किल का, जिससे हम इस समाधान को ढूंढ पाए। रीड एंड पॉन्डर, पढ़ें और ध्यान दें। ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मनुष्य एक दूसरे मनुष्य पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी आपस में डिपेंडेंसी होती है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, किसान फूड ग्रेन यानी अनाज हर किसी को प्रोवाइड करते हैं। तो साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोड्यूस। तो बदले में साइंटिस्ट बहुत सारे तरीके बताते हैं टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स इन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड समस्याओं को झेलने के लिए, उनको बर्दाश्त करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस बताते हैं और किस तरीके से फार्म का, खेत के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू नंबर एंड एबिलिटीज एंड ऑफ द पीपल। लोगों में कितना मतलब एबिलिटी है, कितनी क्षमता है, मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है, यही ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। Though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, जबकि बहुत अलग अलग विचार हैं इस चीज़ को लेकर के कि ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स, एज अ संसाधन माना जाए, इसको लेकर के बहुत ही अलग अलग विचार, बहुत ही अलग अलग मत हैं। लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है इन सभी में वो ये है कि वन कैन नॉट डिनाई दैट One cannot deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. इस चीज़ से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मनुष्य अपनी स्किल, अपनी नॉलेज और अपने कौशल की हेल्प से, अपनी क्षमता की मदद से जो फिज़िकल मटेरियल है उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स में तब्दील कर देते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए जो ह्यूमन बींग है इन सभी रिसोर्स में एक स्पेशल रिसोर्स है, एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनते हैं? एजुकेशन और हेल्थ, अगर लोगों में अच्छी एजुकेशन हो और अच्छा हेल्थ हो, अगर वो हेल्दी हो, तभी वो समाज के लिए एक रिसोर्स हो सकते हैं, वरना वो समाज के लिए एक बर्डन होंगे। क्योंकि अच्छी एजुकेशन होंगे तभी वो किसी भी दूसरे रिसोर्स को, दूसरे सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हैं, और वो हेल्दी होंगे तभी वो अपना काम सही से कर सकते हैं। Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब human resource development किसे कहते हैं? Improving the quality of people skill, लोगों का जो स्किल है, उनका जो कौशल, उनकी जो कला है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना इस तरीके से कि वो एबल हो सकें दूसरा रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए, दूसरे सब्सटेंस को एज अ रिसोर्स बनाने के लिए। इस प्रोसेस को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज, अब रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए। सो मोना हैड ए नाइटमेयर, नाइटमेयर मतलब होता है बुरा ख्वाब, बुरा सपना, डरावना सपना। मोना को एक बार नाइटमेयर आता है, एक बुरा सपना आता है कि शी ड्रीम्ड, उसने सपने में देखा दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, जितना भी पानी है अर्थ पे वो सब सूख गया है। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और जितने भी ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो सब काट दिए गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, यहाँ कोई भी छाँव नहीं है, शेड नहीं है और कुछ भी खाने पीने को नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग एंड डिस्पैरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत बुरा झेल रहे हैं, और रोमिंग यानी इधर उधर भटक रहे हैं। डिस्पैरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, खाने और छाँव यानी शेल्टर की तलाश में बहुत ही बेचैन है। सो शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने अपनी माँ से इस ड्रीम, इस सपने के बारे में बताया। देन अम्मा कैन दिस रियली हैपन, अम्मा ऐसा क्या सही में हो सकता है? शी आस्क्ड, उसने पूछा अपनी अम्मा से। यस अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने जवाब दिया, हाँ ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल
then even renewable resources can become very scarce and non-renewable ones can definitely get exhausted. अम्मा ने कहा यदि हम ध्यान से रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करें तो ये स्कार्स यानी कम होकर ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद, क्योंकि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे हैं जो एक टाइम के बाद ख़त्म होने के बाद काफ़ी समय लेते हैं बनने के लिए, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो हज़ारों साल लेते हैं बनने के लिए, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जब दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे तो लाइफ का पॉसिबल हो पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। What can we do about it? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजू asked, राजू ने पूछा। Lots, अम्मा replied, अम्मा ने जवाब दिया, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्लॉसरी में देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? इसका हिंदी वर्जन है धारणीय विकास, यानी ऐसा विकास जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसा नहीं कि आने वाली जनरेशन के लिए हमारा विकास उनके लिए अभिशाप बन जाए, उनके लिए एक खराब बन जाए, परसेप्शन बन जाए हमारे बारे में। Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of future generation। ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेज का केयरफुली ध्यान से यूटिलाइज करें, यूज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी ज़रूरतें, हमारे रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो जाए यानी पूरी हो जाए प्रेजेंट जनरेशन की, ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लों के बारे में भी ध्यान रखें कि हम रिसोर्सेज को इस हद तक ना यूज़ कर लें कि आने वाली जनरेशन उन रिसोर्सेज से महरूम हो जाए। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। Resource conservation किसे कहते हैं? यानी रिसोर्स को केयरफुली ध्यान से यूज़ करें और उन्हें इतना समय दें, मतलब हम इतनी स्पीड से न यूज़ करें कि उन्हें समय ही नहीं मिले कि वो दोबारा से जनरेट हो पाएँ। सो गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, रिसोर्सेज को समय दें कि वो रिन्यू हो सके, दोबारा से अपना पूर्ति कर सकें। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज and also conserve them for future is called sustainable development। sustainable development उस development को कहते हैं जिसमें हमारे जो रिसोर्स यूज़ करने की नीड है, ज़रूरत है, उसको बैलेंस करें इस तरीके से कि हम उसे कंजर्व भी कर पाएँ फ्यूचर जनरेशन के लिए और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर पाएँ। कंजर्व मीन्स बचा पाएँ। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू रिसोर्सेज को कंजर्व यानी बचाया जा सकता है। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हर एक व्यक्ति को ये ज़रूरी है कि उसका योगदान ज़रूरी है, कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है कि रिसोर्सेज के कंजप्शन को, थोड़ा अपनी ज़रूरतों को कम किया जाए और रिसाइकल करके चीज़ों को यूज़ किया जाए। यानी अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको हम रिसाइकल कर लें, उसको दूसरे फॉर्म में तब्दील करके उसे यूज़ करें या फिर रीयूज़ करें, एक ही चीज़ का दूसरी चीज़ में इस्तेमाल करें। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। अल्टीमेटली जो अगर हम ऐसे रिसोर्सेज को कंजर्व करने लगे, बचाने लग गए, तो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा, एक बहुत बड़ा अंतर आएगा, क्योंकि हम सभी की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। That evening the children and their friends make packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks। इस इवनिंग बच्चों ने और उनके दोस्तों ने बहुत सारे पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए न्यूज़पेपर्स की हेल्प से, और डिस्कार्डेड यानी बेकार पड़े हुए कपड़े से, और कुछ बास्केट्स बनाई बैम्बू स्टिक से, बांस की लकड़ियों से। We will give a few to every family we know, said Mona। हम हर एक फैमिली, हर एक परिवार थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देगा, मोना ने ऐसा कहा। After all it is for a very good cause। आफ्टर ऑल ये बहुत ही अच्छे कॉज के लिए, हम एक बहुत ही अच्छे कारण के लिए ये सभी चीज़ें कर रहे हैं। सेड मुस्तफ़ा, टू सेव अवर रिसोर्सेज एंड कीप अवर अर्थ अलाइव, अपनी अर्थ को बचाने के लिए और जीवित रखने के लिए, ताकि लाइफ इस पर पॉसिबल रहे। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी ने कहा कि मैं बहुत ही अब ध्यान रखूँगी कि पेपर का बर्बाद नहीं करूँ, वेस्ट नहीं करूँ।
Many trees are cut down to make paper, she explained. उसने ऐसा कहते हुए ये एक्सप्लेन किया, ये तर्क दिया कि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है पेपर्स बनाने के लिए, सो अब वो पेपर्स को वेस्ट नहीं करेगी. I will see that electricity is not wasted in my house, said मुस्तफ़ा. मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं अब ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, बिजली की बर्बादी ना हो. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर और कोल से आती है. यदि वाटर और कोल ख़त्म हो गए तो ये रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो हम इसे दोबारा से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे. I will make sure that water is not wasted at home, said आशा. Every drop of water is precious. आशा ने कहा कि अब वो अपने घर में ये ध्यान रखेगी कि वाटर वेस्ट ना हो, पानी की बर्बादी ना हो, क्योंकि पानी की हर बूंद बहुत ही प्रीशियस है, कीमती है. Together we can make a difference, chorused the children. बच्चों ने एक साथ कोरस यानी एक साथ मिलकर वॉइस में कहा कि हम सब एक साथ मिलकर के एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, एक अंतर ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं. These are some things मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड. ये सब कुछ चीज़ें थी जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर करी. What about you? तुम क्या करने जा रहे हो? How are you going to help in conserving resources? अब तुम कैसे हेल्प करोगे अपनी रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, बचाने में. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. जो इस प्लैनेट का, इस अर्थ का जो भविष्य है, फ्यूचर है, और इसके लोगों का भविष्य, ये उस चीज़ से लिंक है, ये हमारी एबिलिटी से लिंक है, हमारी इस एबिलिटी से लिंक है कि हम किस तरीके से जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है नेचर के, लाइक वाटर, सॉइल एंड अदर मिनरल्स, जो ये सारे सिस्टम हैं, इन्हें हम किस तरीके से मेंटेन करें, बरकरार रखें, और किस तरीके से इनको प्रिजर्व करें, इनको बचा कर रखें, ताकि जो फ्यूचर है प्लैनेट का और लोगों का, वो सब सिक्योर रह पाए, सुरक्षित रह पाए. Therefore it is our duty to ensure that, तो इसीलिए हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि all resources, all uses of renewable resources are sustainable. जितने भी renewable resources हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ हो, यानी इस तरीके से यूज़ हो कि प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड फुलफिल हो जाए और हमारे यूज़ से आने वाले जनरेशन की नीड में भी कोई फ़र्क ना पड़े. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड. जो अर्थ पर जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है उसको बचाया जाए, यानी अलग अलग स्पीसी, अलग अलग प्रजातियों को बचाया जाए, क्योंकि हर प्रजाति एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक साइकिल है. अगर उस साइकिल में कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है तो पूरी साइकिल ही अफेक्ट होती है, किसी एक को ही फ़र्क नहीं पड़ता. द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड. जो प्रकृति का एनवायरमेंटल सिस्टम है, वातावरण का सिस्टम है, उसके डैमेज को बचाया जाए, यानी हम एनवायरमेंटल डैमेज को बचाएं, हमारा एनवायरमेंट ख़राब ना हो, इस तरीके से हम एनवायरमेंट में रहें. नाउ सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब कुछ जो सिद्धांत हैं, कुछ जो प्रिंसिपल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो इस तरीके से हैं. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हर लाइफ का रिस्पेक्ट करें. ऐसा नहीं है कि एनिमल्स हैं तो उन्हें बेकार में ही मारते फिरें, तो हर तरीके के जीवन का सम्मान करें. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. मनुष्य की लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाएं, बट इस तरीके से नहीं कि जो आने वाली जनरेशन्स है उनकी लाइफ की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़राब हो जाए. कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी. जो हमारी अर्थ है उसकी समृद्धता को और उसकी डाइवर्सिटी को बचाए रखें, जिससे कि सभी की लाइफ अच्छी रहेगी. मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी डिप्लेशन यानी उनका जो ख़त्म होने का स्पीड रेट है उसको मिनिमाइज करें, कम करें. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. जो लोगों का परसेप्शन है, लोगों का जो एटीट्यूड है, नज़रिया है एनवायरनमेंट को लेकर के, बहुत केयरलेस हैं लोग एनवायरनमेंट को लेकर के. ऐसा जागरूकता अभियान चलाएं लोगों में, और ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे कुछ नॉर्म्स निकालें जिससे लोग एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दें. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर देयर ऑन एनवायरनमेंट. और जो कम्युनिटीज़ हैं, समाज में जो ग्रुप्स हैं लोगों के, उन्हें मतलब जागरूक करें एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट की देख रेख करने के लिए. इसी तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे और अर्थ पे जो लाइफ है उसको कंजर्व कर पाएंगे.
यदि हम इसी स्पीड से, इसी रेट से इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज completed.